27वीं आईनी तरमीम के तहत कायम होने वाली नई वफाकी आईनी अदालत के लिए मुस्तकिल इमारत का तयन हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया। वफाकी शरई अदालत की जानिब से आईनी अदालत के लिए अपनी बिल्डिंग देने से साफ इनकार के बाद हुकूमत ने आईनी अदालत को आर्जी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। ताहम वफाकी हुकूमत का ये फैसला फौरी तौर पर एक नए तनाज़े का बाइस बनता दिखाई दे रहा है। जराये के मुताबिक हुकूमती दरख्वास्त के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने वफाकी आईनी अदालत की पहली समाअत के लिए कमरा अदालत नंबर 1 फराहम करने से माजरत कर ली, जिसके बाद आईनी अदालत की पहली समाअत कमरा नंबर 2 में मुनक्किद करना पड़ी। ताहम इस तमाम मामले ने वकला बिरादरी को भी दो वाज़ेह ग्रुप में तकसीम कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि मौजूदा इमारत में कायम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुंतकली किसी सूरत कबूल नहीं, हुकूमत आईनी अदालत के लिए किसी दूसरी जगह का इंतखाब करे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की राय है कि इस्लामाबाद कोर्ट को वापस इसकी पुरानी इमारत G10 में मुंतकिल कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वकला जिला कचहरी में मौजूद होते हैं। ऐसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की G10 में मुंतकली साइलिन और वकला दोनों के लिए ज्यादा सहूलत का बाइस होगी, जबकि फैमिली कोर्ट्स और मुख्तलिफ खुसूसी अदालतों के G11 में मौजूद होने के बाइस अदालती अमूर में भी आसानी पैदा होगी। जराये के मुताबिक सूरत हाल को पेचीदा बनाने वाला अहम पहलू यह है कि कई बरसों की जद्दोजहद के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा इमारत के साथ तामीर होने वाला लॉयर्स कॉम्प्लेक्स तकमील के आखिरी मराहिल में है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नहीं चाहती कि जिस सहूलत के लिए उन्होंने बरसों मुहिम चलाई वो किसी दूसरी बार के हिस्से में चली जाए और इन्हें दोबारा G10 की पुरानी इमारत में मुंतकिल होना पड़े। इसी पस मंजर में वजारत कानून में मुशावरत जारी है, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान को बुलाया जा रहा है ताकि मुमकिना हल तलाश किया जा सके। ताहम सारी सूरत हाल का दिलचस्प पहलू यह है कि वकला बिरादरी के अंदर इस मामले पर बेचैनी मौजूद होने के बावजूद अमूमी तौर पर खामोशी देखी जा रही है और वकला इस मामले पर ऑन द रिकॉर्ड बात करने से गुरेजा है। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला की अक्सरियत इस इम्कान को सख्ती से रद्द करती है कि हाई कोर्ट को दोबारा G10 की इमारत में मुंतकिल किया जाए और मौजूदा बिल्डिंग आईनी अदालत के हवाले कर दी जाए। ख्याल रहे कि वफाकी दारुल हुकूमत के क़याम के बाद कई दिहाइयों तक यहाँ की अदलिया अपनी मुस्तकिल इमारत से महरूम रही और आपारा के इलाके में किराए की इमारतों में अदालतें कायम करके मामला चलाए जाते रहे। इस दौर में किसी भी अदालत के पास मुस्तकिल चैम्बर थे, न रिकॉर्ड संभालने का मुनासिब निज़ाम और न ही मुकदमात की बढ़ती हुई तादाद के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। बाज़दा F8 में कचहरी कायम की गई, जो शहर के अंदर जाने की वजह से रश और सिक्योरिटी खतरात से दो चार रहती थी, जिसे कुछ अरसे कबल G11 मुंतकिल कर दिया गया। 2010 में एक आईनी एक्ट के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया। इसके लिए G10 में इमारत बनाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 14 वर्ष तक वहां मौजूद रही, जिसे गुज़िश्ता वर्ष शारह दस्तूर पर वाक़े नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। मौजूदा हाई कोर्ट की इमारत न सिर्फ दीगर हसास वफाकी इदारों के करीब है, बल्कि इसके साथ लॉयर कॉम्प्लेक्स, सहूलत मरकज और अदालतों के तौसीई मंसूबे भी चल रहे हैं। यही वजह है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट शारह दस्तूर मुंतकिल हुई तो इसे न सिर्फ शहर की अदलिया के वक़ार में इजाफा समझा गया, बल्कि इसे आईनी अदालत के लिए एक मौजूद मकाम के तौर पर भी तस्लीम किया गया। ताहम अब ये इमारत एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से छिनती दिखाई देती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।